हाय गाइस, दिस इज़ ज़ेबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम ये ऐश्वर्या राय का लुक रिक्रिएट करने जा रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम द मूवी एक्शन रिप्ले एंड द सॉन्ग वाज ओ बेखबर। तो मैंने ऑलरेडी अपना फेस प्रेप कर लिया है, लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टोनर, सनस्क्रीन एंड स्टफ़। तो अब प्राइमर लगाते हैं सबसे पहले, और मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये ऑयल फ्री प्राइमर। और आज प्राइमर के बाद मैं कलर करेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। डायरेक्टली हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, जो कि है फाउंडेशन लगाना। और मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन लगा रही हूँ, विच इज़ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड द शेड इज़ 330 टॉफ़ी। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ काबुकी फ्लैट टॉप ब्रश। और अब मैं ले रही हूँ ये लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर, जो कि मेरे स्किन टोन से 2 शेड्स लाइटर है और शेड है ये 317। इस कंसीलर को मैं एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसलिए मैंने इसे अपने अंडर आइज़ पे लगाया है और नियर माई माउथ, जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज़। एंड जो हमने अपनी अंडर आइज़ पे लगाया है उसे ही ब्लेंड करते हुए हम अपनी आईलिड्स पे भी ब्लेंड कर लेंगे। सेम प्रोडक्ट को, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसे सेट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इसको लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का। ध्यान रहे ड्राई, नॉट डैम्प। आज थोड़ी बहुत कॉन्टूरिंग करेंगे, ज़्यादा पक्की कॉन्टूरिंग नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ब्राउन शेड, जो कि है स्विस ब्यूटी ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट से। एक्चुअली आई हैड टू अटेंड अ मेहंदी इवेंट दिस डे, and the outfit that I was going to wear was green in color, and suddenly I came across this picture of Aishwarya Rai from this song O Bekhabar, and I was like, I should do this particular makeup because the kajal that she wore in this particular song was green. So it completely synced with my outfit, and that is why I wanted to try this look, and I thought of shooting it while trying it. So yeah, that is it. Here's the outcome. तो अच्छा, अभी हमने ब्लश भी लगा लिया है, हाइलाइटर भी लगा लिया है फ्रॉम द सेम स्विस ब्यूटी पैलेट। एंड देन अब अपना बेस फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर। नाउ फॉर द आई मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कॉन्टूरिंग शेड फ्रॉम द स्विस ब्यूटी पैलेट, और इसे मैं प्लेस कर रही हूँ अपनी क्रीज पे और आउटर कॉर्नर्स पे। और फिर एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं इसे कम्प्लीटली ब्लेंड करूँगी। और याद रखें कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर उसे बिल्डअप करें। और हाँ, उसके बाद फिर मैंने ये लाइट पिंक सा शेड लिया है, जिसे हमने अपने ब्लश के लिए यूज़ किया था, और उसे अपने फिंगर टिप्स से ही अपनी आईलिड पर अप्लाई किया है। अब सेम कॉन्टूरिंग शेड को मैं लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइंस पे। किसी भी आई मेकअप को करते हुए मेरा फेवरेट स्टेप है आई लाइनर लगाना, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड आई लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम NY Bay, और एक बहुत ही थिन सा आई लाइनर लगा रहे हैं हम। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा थिन आई लाइनर लगाते वक्त आपके हैंड्स स्टेडी नहीं रहते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप जेल आई लाइनर यूज़ कर लो, या फिर आप कोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और भी ज़्यादा सेफ साइड पे रहना है तो आप ब्लैक आई शैडो यूज़ कर लो, दैट्स द बेस्ट। अब मैं लगाने जा रही हूँ ये प्लम का ग्रीन कोल पेंसिल, द शेड इज़ जेमस्टोन। एंड इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी, और इससे मैं अपना अपर वाटर लाइन टाइट लाइन भी करूँगी इस तरह से। अब इस ग्रीन काजल को सेट करने के लिए और अपने इस आई मेकअप को और एलिवेट करने के लिए मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे एक सेम ग्रीन आई शैडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी आई शैडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं एक ब्लैक आई शैडो ले रही हूँ, और जो हमने आई लाइनर लगाया था उसके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि वो एक स्मोकी सा इफ़ेक्ट दिखे और काफ़ी सिंक्ड इन लगे पूरा मेकअप एक दूसरे के साथ, और बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर मैं अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। मस्कारा लगाने से पहले मैं ये आई लैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ टू कर्ल माई लैशेस। इससे आई लैशेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ट्रस्ट मी। और मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रीच्ड मार्क्स का फैब्यूलैश मस्कारा, जिसे मैंने अपनी अपर और लोअर दोनों ही लैशेस पे लगाया है। अब लिप लाइनर लगाने से पहले उसे अपने बैक ऑफ हैंड पे रब करके मैं उसे थोड़ा वार्म कर रही हूँ। और लिप लाइनर का शेड मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने एक लोकल स्टोर से लिया था,
और इसे लगाने के बाद मैंने इसे अपनी उंगलियों से थोड़ा ब्लड आउट कर दिया है, इससे ये ब्लर्ड लिप्स का इल्यूजन मिलता है। और लिपस्टिक इसे मैं लगा रही हूँ ये स्विस ब्यूटी लिप पैलेट से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक, ब्राइट पिंक शेड है। इसे मैं लगा रही हूँ जस्ट एज अ बेस, क्योंकि इसके ऊपर हमें लिप ग्लॉस लगाना है एनीवे। और लिप ग्लॉस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पॉप का लिप ग्लॉस। द शेड इज़ कॉटन कैंडी। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट लिप ग्लॉस। एंड दैट्स इट फॉर द मेकअप। आई होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो। लेट मी नो इफ़ आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद द मेकअप लुक रिक्रिएशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के मेकअप लुक रिक्रिएशंस करूं तो आप मुझे पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कनेक्ट विथ मी ओवर देयर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट one. Bye. Take care.